मणिपुर हिंसा मामले में एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक मणिपुर हिंसा में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी हथियार और गोला बारूद पहुंचा रहे हैं। एनआईए की रिपोर्ट कहती है कि म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी समूहों ने मणिपुर में अलग अलग जातीय समूहों के बीच दरार पैदा करने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से ये साजिश रची है। इन उग्रवादी संगठनों हिंसा की घटनाओं में शामिल होने के लिए भारत में उग्रवादी नेताओं के एक वर्ग के साथ मिलकर इन्होंने सब कुछ प्लान किया था। इसके लिए म्यांमार और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के हैंडलर मणिपुर में हथियार, गोला बारूद और दूसरे प्रकार के आतंकवादी साजो सामान की खरीद के लिए फंडिंग कर रहे हैं। इन्हें सीमा पार से और साथ ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय दूसरे आतंकवादी संगठनों से मदद भी मिल रही है। एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत सरकार के खिलाफ राज्य में मौजूदा जातीय अशांति का फायदा उठाने की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए मणिपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के मुताबिक इस साजिश के पीछे कथित तौर पर म्यांमार और बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठनों का इसमें हाथ है, जो मणिपुर में जातीय अशांति का फायदा उठाकर भारत सरकार के खिलाफ छंद युद्ध छेड़ना चाहते हैं। मणिपुर में 3 मई को सबसे पहले जातीय हिंसा भड़की थी। राज्य में अब तक 180 से ज्यादा लोग जो है मारे गए हैं, कई 100 घायल हैं और हिंसा की शुरुआत तब हुई जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च निकाला गया था। मणिपुर की आबादी में मैतेई की संख्या करीब 53% है। ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि नागा और कुकी आदिवासी 40% है और ज्यादातर वो पहाड़ी जिलों में रहते हैं। ऐसे में अब एनआईए ने जो खुलासा किया है उसको देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि आखिर मणिपुर महीनों से क्यों जल रहा है और कहां से इसको फंडिंग मिल रही है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर ये गोलियां और ये बंदूक कहां से आ रहे हैं। तो उसका जवाब अब एनआईए ने दे दिया है। एनआईए लगातार इस पूरी घटना पर अपनी नजर बनाए हुए है और इसको लेकर एनआईए छापेमारी और गिरफ्तारी दोनों कर रही है। ऐसे में एनआईए की रिपोर्ट जो ये दावा करती है कि मणिपुर में म्यांमार और बांग्लादेश के उग्रवादी संगठन शामिल हैं, ये वाकई में देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इनसे निपटने के लिए सरकार की एजेंसियां और सेना साथ मिलकर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।